उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जिस दिन से समाजवादी पार्टी नेत्री जया बच्चन प्रचार के लिए उतरी हैं, अपने बयानों से उन्होंने लगातार हंगामा मचा रखा है। ताजा बयानबाजी में जया बच्चन ने अपने पति और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को भी घसीट लिया। जया बच्चन ने खुद को यूपी की बड़ी बहू और डिंपल यादव को छोटी बहू बताते हुए कहा कि अपने भैया की भी लाज रख लीजिएगा। उन्होंने अमिताभ बच्चन का नाम लिए बिना कहा कि गंगा किनारे वाला जो छोरा है उसकी लाज तो आपको ही रखनी होगी। गौरतलब है कि इससे पहले अपनी एक रैली में जया बच्चन ने सीएम योगी पर जमकर निशाना साधा था। तो वहीं अब वो वोटों की खातिर राज्य की जनता को अमिताभ बच्चन का वास्ता दे रही हैं। वहीं सपा पर लग रहे परिवारवाद के आरोपों पर बोलते हुए जया बच्चन ने योगी आदित्यनाथ पर फिर से हमला बोला और कहा कि ये लोग भूल जाते हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो परिवार को त्याग दिया है। वे परिवार के बारे में क्या जानते हैं? वे क्या जानते हैं बहू बेटी क्या होती है? ये लोग झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलते हैं। मुंबई की भाषा में इन्हें फेंकू चंद कहते हैं। सिर्फ फेंकते रहते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं। अपने भाषण के दौरान जया बच्चन ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि मैं 15 साल से पार्लियामेंट में रही हूँ, इन्होंने झूठ के सिवाय कुछ नहीं कहा है। इसके साथ ही जया बच्चन ने यूपी में महिला सुरक्षा को फिर से मुद्दा बनाते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जब ये सत्ता में हैं और जब ये सत्ता में नहीं थे, इन्होंने कभी भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि अब समय बदल रहा है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके खिलाफ लड़ रहे भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्र कुशवाहा के समर्थक आपस में भिड़ गए, वहीं अब मौर्य की बेटी और भाजपा सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य खुलकर अपने पिता के पक्ष में आ गई हैं और भाजपा को धमकी दे रही हैं। उन्होंने कहा है कि राजनीति का असली मजा तब आएगा जब वो बदायूं के नेताओं का पार्टी के शीर्ष नेताओं के सामने काला चिट्ठा खोलेंगी। गौरतलब है कि संघमित्रा मौर्य बदायूं से भाजपा सांसद हैं। उन्होंने बदायूं के भाजपा नेताओं को सीधे तौर पर यह धमकी अपने एक फेसबुक लाइव के जरिए दी है, जिसके बाद बदायूं में सियासी माहौल गर्मा गया है। संघमित्रा मौर्य का कहना है कि वह पार्टी के उच्च नेताओं के सामने भाजपा के नेताओं का काला चिट्ठा सबूत के साथ रखेंगी। गौरतलब है कि मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य इस समय फाजिल नगर में ही हैं और अपने पिता के लिए प्रचार कर रही हैं। इस बीच उनकी सुई बदायूं के भाजपा नेताओं की ओर घूम गई और राजनीति में तरह तरह की बातें होने लगीं। उन्होंने बदायूं के स्थानीय नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले वह सबूत होते हुए भी चुप रहती थीं और किसी के खिलाफ नहीं बोलती थीं, लेकिन अब उनके ऊपर पिता की लगाम नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अब राजनीति का असली मजा आएगा, क्योंकि अब पार्टी में वह स्वतंत्र रूप से काम करेंगी। बदायूं के स्थानीय नेताओं पर फायर भाजपा सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य के अनुसार वह बदायूं के नेताओं का खेला शीर्ष नेताओं के सामने रखेंगी, जिसमें वह सबूत के साथ पार्टी के आला नेताओं को बताएंगी कि 2019 के चुनाव में पार्टी के जिम्मेदारों ने क्या किया। इसके अलावा जिला पंचायत चुनाव में क्या हुआ और जो इस चुनाव यानी विधानसभा चुनाव 2022 में जो हुआ है उसका सबूत भी पार्टी के शीर्ष नेताओं के सामने सबूत के साथ पेश करेंगी। बहरहाल संघमित्रा मौर्य की धमकी के बाद भाजपा नेताओं में हलचल तेज हो गई है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर में क्या गुल खिलाएंगे, इस पर भी सभी की निगाहें हैं। बहरहाल मौर्य पर हमले और उनकी बेटी के बयान के बाद सियासत गर्म हो चुकी है। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव में छठे चरण के मतदान के दिन बड़बोले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जमीनी हकीकत खुद ही स्वीकार कर ली। भाजपा से बगावत कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी ऐसी तगड़ी घेराबंदी हुई कि मौर्य बुरी तरह फंस गए। अब मौर्य ने खुद ही मान लिया है कि वो हारी हुई सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। मौर्य ने स्वीकार किया कि फाजिल नगर सीट चुनौतीपूर्ण है और वो 2 बार की हारी हुई सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। फाजिल नगर में वोटिंग के बीच एक निजी चैनल से बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि सपा जीतेगी। स्वामी ने कहा कि योगी सरकार कोई भी हथगंडा अपनाकर यहां तक कि हिंसा, अराजकता, गुंडागर्दी की सीमा पाकर अपने को स्थापित करने के चक्कर में है। हालांकि मौर्य को यह भी बताना चाहिए था कि उनके समर्थक हिंसा पर क्यों उतारू थे और भाजपा समर्थकों के साथ क्यों भिड़ गए। वहीं पटरौना छोड़कर फाजिल नगर से चुनाव लड़ने के सवाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोई अपनी 3 बार की जीती सीट छोड़ता है तो उसे अति विश्वास होता है कि इस सीट पर हमारा कोई भी प्रत्याशी लड़ेगा तो जीतेगा। मैंने जीती सीट नहीं ली है, 2 बार की हारी सीट ली है। जो सबसे टफ और रफ होता है मैं वही जोर आजमाइश करता हूं। हालांकि पूरे चुनाव में मौर्य खूब हवा बनाते रहे और अपने समर्थकों को भी बरगलाते रहे, पर जमीनी हकीकत यही थी कि मौर्य फाजिल नगर में चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्र कुशवाहा और बसपा उम्मीदवार इलियास अंसारी से उनका मुकाबला बहुत कठिन माना जा रहा था।
भाजपा जहां अपने परंपरागत वोटरों के सहारे मजबूत दिख रही थी, वहीं सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और बसपा उम्मीदवार इलियास अंसारी मुस्लिम और दलित वोटरों के सहारे मजबूत थे। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए चुनाव में कहीं कुछ बचता हुआ नहीं दिख रहा था। लेकिन आखिरकार मौर्य ने खुद ही मान लिया कि इस सीट पर मुकाबला कांटे का है और वो हारी हुई सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। बहरहाल यूपी में अब सिर्फ आखिरी चरण का चुनाव 7 मार्च को होना है, 10 मार्च को परिणाम आएंगे। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार बदजुबानी करते रहे हैं। कई मौकों पर तो उन्होंने भाषाई मर्यादाओं को तार तार कर दिया। अब जब चुनाव का सिर्फ अंतिम चरण बचा है, राजभर ने बदजुबानी का चरम हासिल कर लिया है। राजभर ने सीएम योगी पर हमला करते हुए कहा कि 80 और 20 की बात करने वाले नेता 10 मार्च के बाद बनारस के 80 घाट पर राम नाम सत्य है का नारा लगाते नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे ओम प्रकाश राजभर बनारस में योगी और मोदी पर जमकर बरसे। बनारस में सपा कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान राजभर ने भोजपुरी अंदाज में योगी मोदी पर खूब तंज कसे। राजभर ने कहा कि यूपी में एक बीमारी पैदा हो गई बा, योगी मोदी के साढ़ से सभी परेशान बा, साढ़ से निजात दिलावे खातिर अखिलेश को सीएम बनाना जरूरी बा। राजभर ने दावा किया कि छठे चरण के चुनाव में भाजपा का खाता तक नहीं खुलेगा। उन्होंने कहा कि 7वें चरण का चुनाव हमारे घर में होने जा रहा है। जनता को संबोधित करते हुए राजभर ने कहा कि सभी मिलकर भाजपा की विदाई तय करें। राजभर ने नॉमिनेशन के दौरान उन पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा कि बनारस की धरती पर योगी बाबा के गुंडों ने उन पर हमला किया था। उन्होंने बताया कि डीएम और कमिश्नर की मिली भगत से सैकड़ों गुंडे वहां पहले से बैठाए गए थे। जब मैं पहुंचा तो बैरिकेड के पास लोग गाली देने लगे और मारने की धमकी दी, साथ ही गोली चलाने की बात करने लगे। मैं उनसे भिड़ा नहीं, सीधे नॉमिनेशन कक्ष में चला गया। नॉमिनेशन कराकर जब कक्ष से बाहर निकला तो इन्हीं गुंडों ने अभद्रता की, कॉलर पकड़ी और मारपीट की। किसी तरह से जान बचाकर हम भागे। उन्होंने बताया कि अगर मैं वहां भिड़ जाता तो सैकड़ों लाशें इसी बनारस की कचहरी में उठाई जाती। राजभर आगे बोले कि ये 80 और 20 की बात करते हैं। इसी बनारस में 80 घाट है। इसी घाट पर अमित शाह, मोदी, योगी समेत भाजपा के 20 बड़े नेता 80 घाट पर जाएंगे और 10 मार्च के बाद नारा लगाएंगे, राम नाम सत्य है, भाजपा खत्म है। यही नारा लगाकर वापस गुजरात चले जाएंगे। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र करते हुए राजभर ने कहा कि स्वामी प्रसाद के सामने भाजपा के गुंडों ने जिस तरह से तोड़फोड़ की, गाड़ियां तोड़ी, एक तरफा एफआईआर योगी जी ने करवाई है। कांग्रेस तो लड़ाई में है नहीं, बसपा नोटिस में नहीं है। भाजपा की विदाई होना तय है। 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। दूसरा गाना बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री एनसीपी नेता नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार मलिक को कोर्ट ने झटका देते हुए उनकी प्रवर्तन निदेशालय ईडी की हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी है। गौरतलब है कि नवाब मलिक को ईडी ने दाऊद इब्राहिम से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि नवाब मलिक ने दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर मुंबई के कुर्ला में मुनीरा प्लम्बर की पैतृक प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए एक आपराधिक साजिश रची। इस पैतृक संपत्ति की कीमत लगभग 300 करोड़ रुपए है। ईडी का दावा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस अपराध को अंजाम दिया गया। ईडी ने यह मामला दाऊद इब्राहिम और अन्य के खिलाफ हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू किया था, जिसके बाद नवाब मलिक अपने बेटे सहित इस केस में फंसते चले गए। एनआईए ने यूपीए की धाराओं के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की थी। वहीं नवाब मलिक ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में नवाब मलिक ने अपने ऊपर दर्ज मामले को खारिज करने की भी मांग की थी। वहीं नवाब मलिक की ओर से पेश हुए वकील अमित देसाई ने कोर्ट में कहा कि हमने इस मामले को हाईकोर्ट में भी चैलेंज किया है। रिमांड एप्लीकेशन पढ़ने पर जो मैंने पिछली सुनवाई के समय कहा था वही सच साबित हो रहा है। अब केवल अदालत के हाथ में है कि इन्हें जमानत दी जानी चाहिए या नहीं। आज के रिमांड एप्लीकेशन के पहले पन्ने पर ही लिखा है कि यह पिछले रिमांड एप्लीकेशन का ही आगे का भाग है। पिछली बार अदालत में ईडी की ओर से नवाब मलिक और अंडरवर्ल्ड गैंग के बीच संबंध होने की बात कही गई थी। यह भी कहा गया था कि टेरर फंडिंग पर इनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहा है। हसीना पारकर को 55 लाख रुपए देने का आरोप लगाकर इसे टेरर फंड कहा था, लेकिन आज आप देखिए कि ईडी की एप्लीकेशन में क्या कहा गया है। आज ईडी का कहना है कि पिछली बार जो 55 लाख रुपए की बात टाइपिंग मिस्टेक थी और वो 5 लाख रुपए ही है, लेकिन इसी एप्लीकेशन के आधार पर इन्हें ईडी की हिरासत में भेजा गया। किसी को गिरफ्तार करने से पहले 20 बार सोचना चाहिए। सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करने के बाद कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। ईडी को होमवर्क करने की जरूरत है, लेकिन कोर्ट ने नवाब मलिक की हिरासत बढ़ा दी है और जल्द ही सभी सबूत ठीक से पेश करने को कहे हैं। ब्यूरो न्यूज, न्यूज ऑफ इंडिया।
जिस बिगड़ी कानून व्यवस्था के नाम पर 2017 में अखिलेश यादव की सरकार चली गई थी, शायद उससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोई सीख नहीं ली है। अब की बार के चुनाव में फिर से पार्टी के अराजक कार्यकर्ताओं का तमाशा देखा जा सकता है। समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन साथियों का बनारस की रैली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सपा कार्यकर्ता उग्र दिखाई दे रहे हैं और पुलिस वालों पर लाठी बरसाते दिख रहे हैं। इस रैली में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल होने पहुंची थी। रैली में सपा, सुभाषपा, आरएलडी, टीएमसी और अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ता भी शामिल थे। रैली में भीड़ के दौरान बैरिकेडिंग को पार कर रहे सपा समर्थकों को पुलिस वालों ने जब रोका तो उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ते दिखाई दे रहे हैं। उसी दौरान वहां मौजूद पुलिस वाला उन्हें शांत कराने के लिए आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर नीचे उतरने की बात कही तो सपाइयों ने हंगामा शुरू कर दिया। उसी बीच इनमें से कुछ लोगों ने डंडे निकालकर उसे पीटना भी शुरू कर दिया। इस दौरान सिपाही अपनी जान बचाकर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। उग्र सपा कार्यकर्ताओं के बीच सिपाही बैरिकेडिंग क्रॉस कर वहां से भाग निकला। इस वीडियो को देखकर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को जोड़कर कमेंट कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने लाल टोपी का मतलब गुंडागर्दी बताया था। यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान बनारस सहित 9 जिलों की 54 सीटों पर 7 मार्च को होना है। आज इसी सिलसिले में बनारस में समाजवादी पार्टी गठबंधन की एक बड़ी रैली बुलाई गई थी। इसमें सपा गठबंधन ने अपनी ताकत दिखाई और सरकार बनाने का दावा किया। अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर वार किए और यूपी में बीजेपी को हराने की बात भी कही। वहीं ममता बनर्जी जैसे बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार पर मौन साधे थी, वैसे ही इस रैली में भी अपनी अराजक सोच को जाहिर किया। बहरहाल 10 मार्च को परिणाम आएंगे और राज्य की जनता का जवाब भी सभी को मिल जाएगा। ब्यूरो न्यूज़ ऑफ इंडिया।